नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने 12वीं पास करके डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है या फिर स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन और सीटेट, टेट, एसटेट, इनमें से अगर कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप इन शिक्षक भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जी हाँ साथियों, ये जो भर्ती परीक्षा निकली है, ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है, विभिन्न शिक्षक पदों पर यह वैकेंसी निकली है। आप चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंट है, स्पेशल एजुकेटर है। तो पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये 3 मई 2023 को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई और जो कि आपको आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन इन भर्तियों में करना होगा। और ये भी बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है तो भी आप अपनी योग्यता के अनुसार इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आप सबके लिए। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें पीजीटी के पद है, टीजीटी है, पीआरटी है और ये लिखा हुआ है जो भी कंडीशन है। मैं आपको क्लियरली पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा है, ये जो भर्ती है शिक्षक भर्ती, ये कहाँ से निकली है। तो साथियों आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये भर्ती परीक्षा जो कि ये भर्ती है टीचर भर्ती, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, जो कि इसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप बेशक किसी भी क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने विषय पर और कितने मतलब कि किस किस सब्जेक्ट में किस किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है एंड केमिस्ट्री। इन सारे सब्जेक्ट्स पर आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुनहरा अवसर है आप सबके लिए। अब बात करते हैं हम टीजीटी के लिए। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, एसएसटी है, मैथमेटिक्स है, फ्रेंच है, बायोलॉजी है, जर्मन है एंड जैपनीज, यानी कि लैंग्वेज कोर्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट यदि आपके पास है और आपने क्वालिफिकेशन है आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट में इनमें से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए। अब बात करते हैं हम पीआरटी के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए आप देख सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट अप टू प्राइमरी लेवल जनरल इंक्लूडिंग जर्मन, फ्रेंच, जैपनीज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, यानी कि इसमें जो जनरल में दिया हुआ है ये भी आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इनमें से। वैसे आप सभी जानते हैं पीआरटी के लिए 12th पास और डीएलएड कोर्स होना अनिवार्य है, या फिर बीटीसी जो भी है, जीबीटी, इनके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। और अगर आपने सीटेट 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप पीआरटी में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट 1 पीआरटी के लिए रहता है। अब बात करते हैं इसमें जो नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर सेवी एंड influent in spoken English. PRT and TGT candidates should be B.Ed, CTET, UPTET qualified, यानी कि यदि आप PRT और TGT के फॉर्म अप्लाई करते हैं इनमें, तो जैसे कि पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी में आपने चाहे सीटेट किया हुआ है या फिर आपने यूपीटेट किया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब होना चाहिए आपको, यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीटेट 1 होना चाहिए, उसी तरीके से यूपीटेट 1 होना चाहिए पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। और अब बात करें हम टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए यूपीटेट या सीटेट, इन दोनों में से अगर आपने कोई भी किया हुआ है क्लियर, तो उसमें आपके पास यानी कि सीटेट 2 और सीटेट पेपर 2 और यूपीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी में इनको ही ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग ये 10 ग्रेजुएट टीचर की भर्तियां होती है। अब बात करते हैं हम अकाउंटेंट की। तो आप अकाउंटेंट में यदि आपने बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है
responsible post in accounts department of any reputed school in individual with the immaculate accounts track record with good knowledge of Tally या ERP सॉफ्टवेयर। यानी कि यदि आपके पास इन सॉफ्टवेयर्स में से यानी कि आपने अकाउंटेंट में से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन डिग्री से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है BCom एंड MCom, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स आपके पास होनी चाहिए और विद आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। अब बात करते हैं हम इसमें जो स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 से 3 इयर्स और स्पेशल एजुकेटर में चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए जो कि स्पेशल एजुकेशन में होता है। जैसे कि अगर हम किसी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिसमें B.Ed होना चाहिए या फिर DLED होना चाहिए, तो उसी प्रकार से इसमें भी एक स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल कोर्स होता है जो कि स्पेशल एजुकेशन में होता है। अब बात करते हैं जो नॉन टीचिंग पद है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट, यानी कि बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड, यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की फील्ड में आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए और साथ में बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, तभी आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अब इसकी सैलरी की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ पे एंड अलाउंस एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशन एंड द DPS सोसाइटी, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी रूल्स, ए हायर स्टार्ट में बी कंसिडरेड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल द वैकेंसी टैब ऑफ द स्कूल वेबसाइट, यानी कि विद इन 30 डेज पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। मैं बता चुका हूं पहले ही कि आपकी ये जो वैकेंसी की ये जो डिटेल है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये 3 मई 2023 को रिलीज की गई, लेकिन जिस दिन से ये रिलीज हुई है उसी दिन से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। और इसकी ऑफिशियल ये वेबसाइट है, इसे नोट कर लीजिए। एक बार फॉर्म आवेदन करने से पहले इस वेबसाइट पर विजिट करें जो कि है www.dpsbulandshahr.com, यानी कि आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन पूरी पढ़ें, उसके बाद में आवेदन करें। यदि आपके पास इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो कि 30 दिन के अंदर। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ओनली इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि वी प्रोवाइड अकोमोडेशन टू आउट स्टेशन कैंडिडेट्स इफ वैकेंट, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रोवाइड भी की जाएगी, यानी कि आपकी रेजिडेंस की जो आउट ऑफ स्टेशन होंगे, जो दूर से कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए भी यहाँ पे रहने के लिए रेजिडेंस किया जाएगा। बहुत अच्छी और बहुत सुनहरा अवसर है आप सबके लिए यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आप, एक बार मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इसमें आप ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि बुलंदशहर UP से ये वैकेंसी निकली है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द DPS सोसाइटी से ये भर्तियां हैं। और आप देख सकते हैं PGT है, TGT है और PRT है, नॉट अकाउंटेंट है, स्पेशल एजुकेटर है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है। बहुत अच्छी इसमें पोस्ट है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपकी 7th पे के हिसाब से आपको दी जाएगी, यानी कि अगर 7th पे के हिसाब से बात करी जाए तो तकरीबन 50,000 तो आपकी मिनिमम, मतलब कि मिनिमम है सैलरी। उसके बाद में वो तो DPS के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।